Hello and welcome student. Today we are going to discuss about the poem How to Tell Wild Animals written by Caroline Welch. प्रिय बच्चों, इस कविता को रीड करने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि यह पोएम हमें अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पोएट। कैरोलिन वेल्च का जन्म 18 जून 1862 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ। 26 मार्च 1942 को इनका निधन हो गया। कैरोलिन वेल्च एक फेमस अमेरिकन राइटर एंड पोएट हुए हैं। इनकी मोस्ट ऑफ पोएम्स, इनकी जो मोस्ट ऑफ बुक्स हैं वो मिस्ट्री बेस्ड हैं। सेकंड पॉइंट स्टेंजाज। इस पोएम के अंदर 6 स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा एशियन लोयन के बारे में है। सेकंड स्टेंजा बंगाल टाइगर के बारे में। थर्ड स्टेंजा लेपर्ड के बारे में। फोर्थ स्टेंजा बियर के बारे में। फिफ्थ स्टेंजा क्रोकोडाइल एंड हाइना के बारे में। सिक्स्थ स्टेंजा कैमेलियन के बारे में है। थर्ड पॉइंट पोएटिक डिवाइसेस। और इस कविता में जिन पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है वे हैं राइम स्कीम, एंजेबमेंट, रेपिटेशन, इल्यूजन, एलिट्रेशन। तो चलिए अब रीड करते हैं पोएम को। Stanza 1. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, यदि आपको पूर्व दिशा के जंगलों में जाने का अवसर मिले और आपको वहाँ पर अ लार्ज एक बड़ा एंड टाउनी पीले भूरे रंग का बीस्ट जानवर दिखाई दे, इफ़ ही रॉयर्स एट यू और यदि वो आप पर दहाड़े, एज यू आर डाइन और आप मरने वाले हो, यू विल नो तो आप जान जाओगे इट इज़ द एशियन लोयन कि वो एशियाई शेर है। तो बच्चे इसकी राइमिंग स्कीम देखिए। यहाँ पर जो इस स्टेंजे के लास्ट वर्ड है चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट, डाइन, लॉयन, यहाँ पर चांस और एडवांस की साउंड सेम है इसलिए इसको ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ईस्ट और बीस्ट की साउंड सेम है इसको बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। डाइन और लॉयन की साउंड सेम है इसलिए इसको सी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी बच्चों? ए बी सी सी। और इस स्टेंजे के अंदर लोयन को एक स्पेसिफिक लोयन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है तो इसलिए यहाँ पर इल्यूज़न का यूज़ किया गया है। और बच्चों यहाँ पर एंजॉयमेंट का भी यूज़ हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं चांस ईस्ट से लेकर कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है, तो यानी कि ईस्ट के बाद ही पंचुएशन मार्क्स है तो इसलिए यहाँ पर एंजॉयमेंट का भी यूज हुआ है। सेकंड स्टेंजा देखिए बच्चों। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और if या फिर sometimes कई बार when roaming around यदि आप घूमते हुए और आगे की तरफ जंगल में चले जाते हैं, आ नोबल वाइल्ड बीस्ट और आपको वहाँ पर एक रॉयल जंगली जानवर दिखाई देता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स मीन्स काली धारियाँ, ऑन अ येलो ग्राउंड जिसकी त्वचा पर, जिसकी स्किन पर ब्लैक धारियाँ हो, जस्ट नोटिस तो आप नोटिस करना, इफ़ ही इट्स यू जब वह आपको खाएगा, दिस सिंपल रूल यह साधारण तरीका, मे हेल्प यू आपकी मदद करेगा, लर्न यह समझने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मीन्स दिखने में, तो वह दिखने में कौन होगा? बंगाल टाइगर होगा। इस स्टेंजे के अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आर की जो साउंड है दो बार रिपीट हुई है इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। इसकी भी राइमिंग स्कीम सेम रहेगी और यहाँ पर बंगाल टाइगर को भी एक स्पेसिफिक टाइगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है इसलिए यहाँ पर भी एल्यूजन का यूज़ किया गया है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard.
इट विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। इन पंक्तियों में देखिए कवियत्री क्या कहती है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन्स वॉकिंग करना। यदि आप वॉकिंग करते हुए जंगल में और आगे की तरफ चले जाते हैं और आपको वहाँ पर एक जानवर दिखाई देता है, बीस्ट मीन्स जानवर, हुज हाइड जिसकी त्वचा पर, हाइड मीन्स त्वचा स्किन, जिसकी त्वचा पर, विद स्पॉट इज पेपर्ड, स्पॉट्स मीन्स धब्बे, जिसकी त्वचा पर आपको धब्बे दिखाई दें, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर झपटता है, लेफ्ट मीन्स झपटना, यू विल नो तो आप जान जाओगे, इट इज़ द लेपर्ड कि वह तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, आपका दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो बार बार आप पर झपटता रहेगा और आपको खाता रहेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर लीप शब्द को लेफ्ट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि उसको फास्ट लैंग्वेज में रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक लाइसेंस है के रूप में उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर लैप एंड लैप को 2 बार रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन होगा। स्टेंजा नंबर 4 देखिए आप, इफ व्हेन यू आर वॉक अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear, if you have any doubts I guess he will give you just one more caress। और यदि you are walk, यदि आप टहल रहे हो, walk means टहलना, around your yard अपने आंगन में, you meet a creature there, और यदि आपको वहाँ पर कोई जानवर मिले, who hugs, हु मीन जो, हग्स मीन्स आलिंगन करना, गले लगाना, जो आपको कसकर गले लगाता हो, बी श्योर निश्चय ही, इट इज़ अ बियर वह भालू होगा, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और यदि फिर भी आपको यदि कोई डाउट्स है, संदेह है, आई गैस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस वह आपको एक बार फिर गले लगाएगा। Though to distinguish beast of prey, a novice might none plus the crocodile, you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodile। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जो जानवर एक दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उनको देखकर आ नोविस मीन्स नो सीखिया भी उलझन में पड़ सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। नन प्लस मीन्स कंफ्यूज होना, उलझन में पड़ जाना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेना थस, भाई हम मगरमच्छ और लक्कड़बग्गे में इस तरह से अंतर कर सकते हैं, उनके बीच में जो भेद है हम बता सकते हैं। कैसे? हेना कम्स विद मैरी स्माइल, जो लक्कड़बग्गे हैं वो एक पर्सन मुस्कान के साथ आते हैं। मैरी मीन्स हैप्पी पर्सन, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, मुस्कान। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, परंतु जो अपने शिकार को खाते हुए आंसू बहाते हैं वो मगरमच्छ होते हैं। स्टैंजा 6, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard's sort of thing, he has not any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree it is the chameleon you see। तो इन पंक्तियों में देखिए, ट्रू मीन्स रियल, जो एक रियल गिरगिट होता है, इज स्मॉल वो छोटा होता है, एक छिपकली की भांति। लिजर्ड्स मीन्स छिपकली, शॉर्ट मीन्स उसी की तरह का होता है, काइंड्स, शॉर्ट मीन्स काइंड्स। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और न ही उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको वृक्ष पर कुछ भी दिखाई ना दे, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप एक गिरगिट को देख रहे हैं, क्योंकि जो गिरगिट होते हैं वो अपना कलर चेंज करते रहते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये थे स्टेंजे इस कविता के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस कविता के स्टेंजा और इसकी समरी के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।